जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 तक के जो क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 16 तक के जो क्वेश्चन है वो हम सेकंड क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? So that the function given by fx equals to log x divided by x has maximum at x equals to e। हमें ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन fx equals to log x डिवाइड बाई x है, ये x इक्वल्स टू a पर मैक्सिमम है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करते हैं? मैक्सिमा मिनिमा हमने पढ़ा पिछली क्लास में। हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे सबसे पहले। तो एफ डैश एक्स यदि हम पता करें तो यहां क्यूसेंट रूल लग जाएगा u अपॉन वी, जैसा हमें दिखाई दे रहा है। और u अपॉन वी को हम कैसे सोल्व करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? v को रखेंगे, मतलब x को रखा, d बाई डी एक्स लोग x माइनस लोग x को रखेंगे, फिर x को डिफरेंशिएट कर देंगे, dx डिवाइड बाई dx, और डिवाइड बाई इस x का होल स्क्वायर मींस x स्क्वायर। ऐसा हम इसको लिख देंगे। देखो, ठीक है। आगे यदि हम इसको सोल्व करें तो क्या लिख सकते हैं? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, दिस इज x, और log x का डिफरेंशिएशन वी नो दैट 1 बाई x, सो x मल्टीप्लाई 1 बाई x माइनस दिस इज log x, dx डिवाइड बाई dx कितना? 1, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है? x स्क्वायर। x से x कैंसिल हुआ, सो द f डैश x विल बी 1 माइनस का log x डिवाइड बाई x स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कर दिया? इसको डिफरेंशिएट कर दिया। इसके बाद f डैश x को जीरो करते हैं, इक्वल्स टू जीरो। वहां से x की क्रिटिकल वैल्यूज हमें मिल जाती है, या x की वैल्यूज मिल जाती है, जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट भी कह देते हैं, जिनको हम एक्सट्रीम पॉइंट भी कह देते हैं। सो इफ f dash x equals to 0, it means we can say that 1 minus log x डिवाइड बाई x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख देंगे। x स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर देंगे, 0 मल्टीप्लाई x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 0। सो वी कैन से दैट 1 माइनस log x इक्वल्स टू 0। इसको भी उधर ट्रांसफर कर देता हूं, log x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इस log का बेस क्या है? e, तो x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? e की पावर 1, सो मींस e। ठीक है, x की वैल्यू हमें मिली क्या? e। दिस इज ए क्रिटिकल पॉइंट। इसके बाद हम उसको, जो f डैश x है, उसको फिर से डिफरेंशिएट करके f डबल डैश x की वैल्यू पता करते हैं, और उसमें ये पॉइंट पुट करेंगे। यदि f डबल डैश x जो है वो नेगेटिव आए तो हम कहेंगे इस पॉइंट पर फंक्शन कैसा होगा? मैक्सिमम। और यदि ये पॉइंट पुट करने से f डैश x जो है वो पॉजिटिव आए तो हम कह देंगे क्या? मिनिमम। ठीक है, ये सब हम जानते हैं। तो f डैश x हमारे पास क्या है? 1 माइनस log x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको यदि हम डिफरेंशिएट करें, f डबल डैश x, तो एक्स स्क्वायर को रखा और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूं। 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस log x का 1 बाई एक्स, और फिर माइनस 1 माइनस log x को रखा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना? 2x, और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये आपके पास हुआ। देखो, ठीक है। तो अब यदि यहाँ एक एक्स से एक एक्स कैंसिल कर देता हूं मैं, और एफ डबल डैश ये पॉइंट पुट करूं यदि मैं इसमें एक्स की जगह, तो देखो क्या हो जाएगा? यहाँ एक्स बचा, ये माइनस का एक्स बच रहा है, तो माइनस का ई
x की जगह e पुट कर देंगे, केवल जहां जहां x है वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, e पुट कर देंगे। ये एक x कैंसिल हुआ, ये माइनस और ये x, तो ये फाइनली क्या बचा हुआ हमारे पास, माइनस x। तो माइनस x की जगह e रखा, तो माइनस का e। यहां मैं पुट करता हूं log e, इस log का बेस भी e है, तो e बेस e की वैल्यू कितनी, 1। log e बेस e की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 माइनस 1 0, 0 मल्टीप्लाई 2x, इट इज ऑल्सो 0। तो माइनस 0, ये टर्म 0 हुआ, और इसकी जगह हम e पुट कर दें, तो e स्क्वायर का स्क्वायर मतलब पावर 4, e की पावर 4। फाइनली क्या बचा, -1 डिवाइड बाई ए क्यूब, दिस इज लेस देन 0। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो फंक्शन कैसा हुआ, मैक्सिमम। तो द फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू e, हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था, आपको प्रूव करना था। फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स हैज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू e, दैट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को यदि हम डिस्कस करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल को कहते हैं, जिसके कोई भी दो साइड जो है वो इक्वल हो, ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड इक्वल हो, दिस इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ फिक्स्ड बेस बी। ठीक है, फिक्स्ड बेस बी, बेस बी जो है वो फिक्स है। मीन्स यदि हम एक ट्राइंगल की बात करें, ए बी सी, और इसको यदि मैं बेस कहूं तो ये फिक्स है कितना, बी, आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसको मैं एक्स अज्यूम कर लेता हूं, तो ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है, टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब कि ये जो दोनों साइड जो है, एक्स जो है, वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से डिक्रीज हो रही है। और हमने एक्सरसाइज 6.1 में देखा था, डिक्रीज होना मतलब उसको हम माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हमें गिवन क्या है, डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, मतलब इस एक्स में, इस साइड के लेंथ में जो रेट ऑफ चेंज है, डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, वो डिक्रीज हो रहा है किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो हम क्या लिखेंगे, इसको -3 लिख देंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमें गिवन है। हमसे पूछ क्या रहा है, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड आर इक्वल टू द बेस। यदि दोनों इक्वल साइड जो है वो बेस के इक्वल हो, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, ये हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वी नो दैट 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास b है, और हाइट हमें फाइंड करनी पड़ेगी, दिस इज द हाइट डी। और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये जो होगा वो इस BC का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो ये कितना हो जाएगा, b/2, ये भी आपके पास आ जाएगा b/2। तो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए डी बी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम एडी फाइंड कर सकते हैं। सो द एडी इक्वल्स टू, वी नो दैट, अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस बेस मतलब b/2 का स्क्वायर, सो b स्क्वायर डिवाइड बाई 4, दिस इज द लेंथ ऑफ एडी।
तो वी नो दैट एरिया इक्वल्स टू 1/2 बेस। यदि मैं BC लिखता हूं तो हाइट क्या होगी AD। ठीक है, ये हम एरिया जानते हैं क्योंकि एरिया को ही तो हमें प्रूव करना है या फाइंड करना है। ठीक है, तो हम एरिया इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट ऐसा हम लिखेंगे। तो द एरिया A इक्वल्स टू 1/2 बेस BC आपको गिवन है कितना B, और AD आपने कैलकुलेट किया है कितना एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये आपके पास क्या है हाइट। ठीक है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू टी। टी के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं क्योंकि ये भी हमें टी के रेस्पेक्ट में ही गिवन है। तो differentiate with respect to t, then dA डिवाइड बाई dt। dA डिवाइड बाई dt क्या हो जाएगा आपके पास, ये 1/2 b, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। ये रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स, तो मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ये हुआ। फिर इसके अंदर इसको डिफरेंशिएट करें तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे dx डिवाइड बाई dt, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा हमारे पास 0 क्योंकि b कांस्टेंट है। सो b स्क्वायर बाई 4 इट इज आल्सो ए कांस्टेंट नंबर, एंड वी नो दैट वेरी वेल द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विल बी ऑलवेज 0। तो इस 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास dA बाई dt की जो वैल्यू हुई वो क्या हुई, ये ऊपर तो है bx डिवाइड बाई ये 2, इसको मैं एलसीएम लेकर बाहर निकाल लेता हूं तो अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 इंटू dx डिवाइड बाई dt, ये हमें मिला। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है देखो, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड आर इक्वल टू बेस। हमें dA बाई dt फाइंड करना है कब, जब x और b ये दोनों इक्वल हो। ठीक है, मतलब आपसे कह रहा है टू इक्वल साइड आर इक्वल टू द बेस, कि दोनों इक्वल साइड जो है उसके बेस के इक्वल है, मतलब b और x जो है ये भी दोनों क्या हो इक्वल हो, तब हमें dA बाई dt की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम लिख देंगे इफ x इक्वल्स टू b, देन क्या आ जाएगा dA डिवाइड बाई dt। तो जहां x लिखा हुआ है वहां भी हम क्या लिख देंगे b लिख देंगे। तो b इंटू बी क्या आ जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ये 4b स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे -3, तो इट इज माइनस का 3। और क्या लिख सकते हैं देखो, डी ए डिवाइड बाई डी टी इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और ये कितना हुआ 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर का स्क्वायर रूट अंडर रूट 3, बी स्क्वायर क्या आ जाएगा b आ जाएगा। ठीक है, और इधर हमारे पास लिखा हुआ माइनस का मल्टीप्लाई 3, एक b से एक b कैंसिल, और इस 3 को लिख दिया मैंने रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, ताकि हम एक रूट 3 से एक रूट 3 को कट कर पाए। तो द डी ए डिवाइड बाई डी टी इक्वल्स टू -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, जो एरिया होता है एरिया की यूनिट हम क्या लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट, और ये रेट ऑफ चेंज है तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो एरिया में जो चेंज है वो क्या हो रहा है -√3b, मीन्स वी कैन से दैट जो एरिया है वो -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की रेट से घट रहा है, डाउन हो रहा है।
ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट, यदि हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते, क्या है क्वेश्चन नंबर 3? फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f given by fx equals to 4 sin x minus 2x minus x cos x divided by 2 plus cos x is increasing और डिक्रीजिंग। हमें वो इंटरवल फाइंड करना है जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। ठीक है, कौन से इंटरवल में तो फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एफ डैश एक्स पता करेंगे। एफ डैश एक्स को बराबर जीरो करके एक्स की वैल्यूज पता कर लेंगे, उनको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, अलग अलग इंटरवल हमें मिल जाएंगे, और जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है उसमें फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग, और जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स नेगेटिव है उस इंटरवल में फंक्शन कैसा, डिक्रीजिंग। इतनी सी बात है। देखो अब ये फंक्शन कुछ स्पेशल टाइप का सा लिखा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए, यदि मैं ये 4 साइन एक्स, इन दोनों में से मैं माइनस एक्स यदि कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, ये प्लस का 2 और ये क्या जाएगा प्लस का कोस एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 2 प्लस कोस एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको सेपरेट कर देते हैं ताकि ये इधर कैंसिल हो जाए, थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाए हमारी। तो क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू 4 साइन एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस कोस एक्स, माइनस, इसको इससे डिवाइड कराएंगे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का एक्स, ये आ जाएगा। देखो ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट करें तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, यहां हम क्यूसेंट रूल लगा देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट, मतलब 2 प्लस कोस एक्स को रखा डी बाई डी एक्स 4 साइन एक्स माइनस 4 साइन एक्स को रखेंगे डी बाई डी एक्स 2 प्लस कोस एक्स, और डिनोमिनेटर में बच्चों क्या आ जाएगा 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और इस x को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आ जाएगा 1, तो फाइनली इसको हम क्या लिख देंगे माइनस का 1। और देखो क्या, इसको यदि हम सोल्व करें एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ये आपके पास 2 प्लस का कोस एक्स, ये 4 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन वी नो दैट कोस एक्स, तो ये आपके पास आया कोस एक्स माइनस 4 साइन एक्स, 2 का डिफरेंशिएशन 0, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये आपके पास आ गया क्या माइनस का साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 1। ठीक है, आगे यदि हम इसको और सोल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, देखो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई यदि कर दूं, 4 टू जा 8 कोस एक्स, 8 कोस एक्स, और ये 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 4 कोस स्क्वायर एक्स, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 4 साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में बच्चों आपके पास क्या है 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 1, ये हुआ। अब इसको देखो, यदि इसमें से मैं 4 कॉमन ले लूं तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी 1, तो एफ डैश एक्स आपके पास आ जाएगा क्या 8 कोस एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 1, ये आपके पास क्या हुआ एफ डैश एक्स हुआ। अब
इसको मैं एलसीएम ले लेता हूं, देखो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारे पास एलसीएम आया। इससे डिवाइड किया 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 कोस एक्स प्लस का 4, इसको इससे डिवाइड किया, यही वैल्यू आई। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी, और इसके स्क्वायर को यदि मैं ओपन कर देता हूं तो माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यदि मैं यहाँ पे लगा दूं, ए स्क्वायर मतलब 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, 2ab मतलब 4 कोस एक्स, ये हमारे पास बना। देखो इसको और यदि हम सिंप्लीफाई करें तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ये देखो 8 कोस एक्स प्लस 4, ये माइनस का 4 माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 4 कोस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये हुआ। ये प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, और एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 8 कोस एक्स माइनस का 4 कोस एक्स, कितना आ जाएगा 4 कोस एक्स, 4 कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, इसमें से मैं यदि कोस एक्स कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचा, 4 माइनस का कोस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आया एफ डैश एक्स। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसमें गिवन है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल 2 पाई, ये आपको इंटरवल गिवन है। आपको 0 से 2 पाई इंटरवल में ही बताना है कौन से इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो देखो cos x की वैल्यू जो है, वी नो दैट cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1 और लेस देन इक्वल +1। cos x की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में होती है, देखो। ठीक है, तो यदि cos x की इनमें से कोई भी वैल्यू रहेगी तो 4 में से यदि इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। इट मींस ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। x बिलोंग्स टू r के लिए ये और ये दोनों पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा किस पर, cos x पर। तो यदि हम यहां से f डैश x बराबर 0 करें तो हम लिख सकते हैं cos x इक्वल्स टू 0। cos x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 0 आई। तो cos x की वैल्यू 0 आ रही है, तो x की वैल्यू एक तो हो सकती है π/2, एक हो सकती है 3π/2। cos x जो है x इक्वल्स टू π/2 पर पॉजिटिव, π/2 पर 0 होता है और 3π/2 पर भी 0 होता है। अब इसको यदि हम नंबर लाइन पर प्लॉट करें, ये आपके पास 0, ये π/2, ये आपके पास 3π/2 और ये पॉइंट है कितना, 2 पाई। अब यदि हम cos x की बात करें तो cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, मतलब 0 से π/2 में ये कैसा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये ऑलरेडी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो f डैश x जो होगा वो इस 0 से π/2 में कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। π/2 से 3π/2 मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos x जो है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो cos x नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, तो फाइनली f डैश x कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो इस इंटरवल में क्या हुआ, नेगेटिव। और 3π/2 से 2 पाई कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos x पॉजिटिव, तो ये आपके पास क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। अब इसके लिए यदि हम इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल की बात करें, इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक तो इस इंटरवल में है और एक इस इंटरवल में है, तो हम कह देंगे क्या, 0 से π/2 यूनियन
3π/2 से 2π, ठीक है। ये तो इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग के लिए बता देंगे π/2 से 3π/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। डिक्रीजिंग का इंटरवल आ जाएगा आपके पास क्या, π/2 से 3π/2। ये तो आपके पास डिक्रीजिंग का इंटरवल आ जाएगा। और इंक्रीजिंग का इंटरवल कौन सा आ जाएगा, 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π, क्योंकि हम जानते हैं जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है उसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है उस इंटरवल में फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। इतनी सी बात। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ठीक है। ये आपको फंक्शन गिवन है और ये कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो देखो, यदि हम पता करें यहां से एफ डैश एक्स, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², और ये एक्स की पावर -3 का डिफरेंशिएशन कितना, -3, एक्स की पावर -3 -1, एन एक्स की पावर n-1 जो है वो हमने लगा दिया। तो द एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3x², और ये -3 डिवाइड बाई एक्स की पावर -4 डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो दिस इज एक्स की पावर 4। ये आपके पास क्या बना, एफ डैश एक्स बना, ठीक है। अब यदि हम एफ डैश एक्स बराबर 0 करें, तो 3x² -3 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ, एक्स की पावर 4 एलसीएम, ये एक्स की पावर 4 इंटू x², 3x की पावर 6, और ये माइनस क्या आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 0। एक्स की पावर 4 को इधर ट्रांसफर करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर 4 तो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, और आपको गिवन है एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, एक्स 0 है नहीं। कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उसकी पावर 4 करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा। इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास बचा क्या, 3x² -3 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को मैं यदि 3 से डिवाइड करा दूं तो क्या लिख सकते हैं, x² -1 इक्वल्स टू 0, x² इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू आपके पास आ गया क्या, +-1, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, देन x विल बी +-1। x की वैल्यू एक तो -1 और एक +1। अब इनको यदि हम नंबर लाइन पर प्लॉट करें, दिस इज -1 और दिस इज +1, ठीक है। ये हमने यदि नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो -1 से कोई भी छोटा नंबर ले लेता हूं मैं, ठीक है। -1 से छोटा नंबर लूंगा, -2 ले लिया जैसे, तो -2 एक, जैसे 0 पर ये डिफाइन नहीं है तो 0 को भी मैं यहां मार्क कर देता हूं, चलो, ठीक है। तो अलग अलग इंटरवल में भी आप चेक कर सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। आप ये दोनों इंटरवल, इस इंटरवल में चेक करो, इस इंटरवल में चेक करो, इंटरवल ये एक ही होगा आपके पास, बट 0 पर क्या है, फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसलिए हम 0 को भी मार्क कर देते हैं। जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता उसको भी साथ हम लेकर चलते हैं, ठीक है। तो जैसे -1 से छोटा नंबर ले लेता हूं मैं, कोई भी -2 ले लेता हूं, तो -2 यदि इसमें पुट करूंगा तो इसका साइन चेक करूं, यदि मैं तो -2 पुट किया है तो ये 4 इंटू 3 12, 12 -3 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 मतलब 16, -2 की पावर 4 मतलब प्लस का 16 हो जाएगा। 12 -3/16, ये तो 1 से भी कम है। फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसमें आपके पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है, या एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव।
-1 से 1 के बीच में यदि हम चेक करें तो पहले इसमें चेक कर लेता हूं मैं। -1 से 0 के बीच में जैसे मैंने नंबर ले लिया -1/2, तो -1/2 मैं x की जगह पुट करता हूं, तो 3 -1/2 का होल स्क्वायर -3 डिवाइड बाई -1/2 की पावर 4, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 3/4 माइनस ये 3, ये भी प्लस हो जाएगा, पावर 4 करोगे 1/16, 16 ऊपर आएगा 48 मीन्स 3/4 माइनस का 48, 3/4 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस इंटरवल में कैसा है, नेगेटिव। यदि मैं 1/2 पुट करता तो भी यही सिचुएशन, सेम एग्जैक्ट यही सिचुएशन बनती, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये ऑलरेडी पॉजिटिव लिखा हुआ है। अब यदि हम x की वैल्यू 1/2 पुट कर रहे हैं तो ये 3/4, ये 1/2 की पावर 4 मतलब 1/16, तो यही पॉजिटिव आ जाएंगे बस। और पहले तो माइनस की वजह से स्क्वायर और पावर 4 की वजह से पॉजिटिव है, और अब तो ऑलरेडी पहले ही पॉजिटिव है, तो इसमें भी फंक्शन कैसा होगा, नेगेटिव। और 1 से बड़ा नंबर लोगे यदि आप 2 इसमें पुट करोगे, इसमें भी फंक्शन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो पहला पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग है एक तो ये और ये इंटरवल। तो यदि हम इंक्रीजिंग की बात करें तो ये आपके पास हो जाएगा -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। इस इंटरवल में तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। यदि डिक्रीजिंग की बात करें तो -1 टू 0 यूनियन 0 टू 1, इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। जीरो को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि जीरो जो है, जीरो पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख देंगे, दैट इज योर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतनी सी बात है। नेक्स्ट यदि हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 with its vertex at one end of the major x। जो मेजर x है उसका एक एंड जो है वो इसका एक वर्टेक्स है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, ये इक्वेशन लिखी हुई है इलिप्स की, और इलिप्स कुछ इस टाइप का बनता है, दिस इज द इलिप्स, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये एक इलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे क्या, a,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं -a,0, ये 0,b और ये 0,-b। एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो है वो हम क्या लेते हैं, जैसे मान लो ये आपके पास हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया, इसका एक जो वर्टेक्स है वो मेजर एक्स का एक एंड है, ठीक है। ये हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दिया, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इसीलिए ये दोनों साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, हम जो इलिप्स होता है, इलिप्स पर कोई भी पॉइंट यदि हम अज्यूम करते हैं जिसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये पॉइंट P है तो इसको हम क्या अज्यूम करते हैं, a cos थीटा कोमा b sin थीटा, ठीक है। जब भी हमें कोई भी इलिप्स पर कोई पॉइंट अज्यूम करना होता है, जब जरूरत होती है, तब हम क्या यूज करते हैं, a cos थीटा कोमा b sin थीटा, ठीक है। ये आप ध्यान रखें, इलिप्स पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है इन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होते हैं, a cos थीटा कोमा b sin थीटा। तो समझे क्या, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a cos थीटा है और ये डिस्टेंस b sin थीटा है।
तो ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, चाहे ऊपर चलो चाहे नीचे चलो। ये तो आपके पास a cos थीटा होगा, और जब हम ऊपर चल रहे हैं तो b sin थीटा, और सेम उतनी ही डिस्टेंस यदि हम नीचे चलेंगे तो क्या जाएगा? माइनस का b sin थीटा। ये पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं क्या? R, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द मैक्सिमम एरिया, मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना है? एरिया कैलकुलेट करना, ठीक है। और मैक्सिमम एरिया जो है वो हमें फाइंड करना है कब? जब ellipse with its vertex at one end of the major axis, तो मतलब हमें मैक्सिमम एरिया जो है वो कैलकुलेट करना। तो अब हम जानते क्या है? जो एरिया होता है ट्राइंगल का वो हम जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। यदि मैं बेस PQ लेता हूं तो हाइट क्या हो जाएगी? ये वाली, इसको नाम दे देता हूं मैं M इंटू RM। ये आपके पास हाइट हो जाएगी, ठीक है। यदि इसको मैंने बेस लिया तो ये आपके पास क्या होगी? हाइट होगी। तो एरिया A इक्वल्स टू 1/2 इंटू, अब इस PQ की लेंथ कितनी होगी? देखो ये आपके पास यहां से यहां तक की लेंथ है b sin थीटा, और यहां से यहां तक की लेंथ भी जो है वो क्या है? b sin थीटा। भाई नेगेटिव तो ये बता रहा है कि आप नीचे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, या नेगेटिव y एक्सिस की तरफ आप चल रहे हैं। तो फाइनली PQ आपके पास क्या हो जाएगा? b sin थीटा प्लस b sin थीटा, 2b sin थीटा। ये आपके पास क्या हुआ? 2b sin थीटा इंटू RM। ये आपके पास क्या होगा? देखो यदि मैं RM की बात करूं, देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपके पास है A, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपके पास है A cos थीटा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? पूरे में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब A माइनस A cos थीटा यदि आप लिख दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? RM आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से यदि मैं A कॉमन ले लेता हूं तो लिख सकता हूं 1 माइनस का cos थीटा, ऐसा हो जाएगा। देखो आपके पास यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो एरिया A इक्वल्स टू, इस साइन थीटा को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिससे क्या फायदा होगा? ये तो आपके पास AB 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन थीटा, माइनस इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आपके पास हुआ। देखो, और इसको यदि मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, ऐसा क्यों? क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा, वी नो दैट दिस इज फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। फाइनली A इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं क्या? AB साइन थीटा माइनस 1/2 साइन 2 थीटा, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। डी ए डिवाइड बाई डी थीटा की यदि हम बात करें तो ए और बी तो क्या है? कांस्टेंट, तो ये तो बाहर रहेंगे, तो ये ए बी, और इसको यदि मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं कोस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा, कोस थीटा माइनस 1/2 साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन कोस 2 थीटा, और फिर 2 थीटा को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 और आ जाएगा, मतलब 2 कोस 2 थीटा, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ आपके पास, और डी ए बाई डी थीटा यदि मैं अब बराबर 0 करता हूं, ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, तो क्या लिख सकते हैं? ए बी कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 0। ए बी कॉन्स्टेंट है, उधर ट्रांसफर कर देंगे,
जीरो के बट्टे में जाएगा, जीरो हो जाएगा। बचा क्या, कोस थीटा, और इसको भी उधर ट्रांसफर कर देता हूं तो क्या लिख देंगे, कोस टू थीटा। ये आपके पास सिचुएशन बनी। अब यहाँ यदि हम दोनों को इक्वल करें, ये दोनों इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो टू थीटा बराबर थीटा, भाई ये दोनों बराबर है, दोनों तरफ कोस भी है, तो हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू टू थीटा। यहां से आपके पास क्या आ रहा है, टू थीटा माइनस थीटा बराबर जीरो, तो थीटा विल बी जीरो। यहां से तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। थीटा की वैल्यू जीरो आ रही है, मतलब ये एंगल जीरो, तो ऐसे में तो इलिप्स बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर और क्या लिख सकते हैं, कोस टू थीटा बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं कोस टू पाई माइनस थीटा, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूं, देखो। ठीक है भाई, एक हम क्या जानते हैं, यहां से तो थीटा की वैल्यू आ रही है हमारे पास जीरो, जीरो थीटा की वैल्यू आ रही है, मतलब थीटा कौन सा एंगल होता है, इस पॉइंट को यदि मैं ओरिजिन से मिला दूं, इस एंगल को हम थीटा कहते थे। तो अब ये तो एंगल बन नहीं रहा, ठीक है, एंगल नहीं बन रहा, इसका मतलब इलिप्स नहीं बनेगा। आप चेक भी कर सकते हो, कोस जीरो वन, ए माइनस ए कितना जीरो, आर एम भी जीरो, ये पूरा ही जीरो हो गया। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं। तब हम इसको यदि दोनों को इक्वल कर दे, टू थीटा इक्वल्स टू टू पाई माइनस का थीटा, थीटा उधर गया, टू थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, थ्री थीटा इक्वल्स टू टू पाई, तो थीटा विल बी टू पाई डिवाइड बाई थ्री। ये थीटा की वैल्यू आ गई, दिस इज ए क्रिटिकल पॉइंट। अब यदि हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करें, डी टू ए डिवाइड बाई डी थीटा स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसी को यदि हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करें, या ये भी एफ डैश एक्स है, तो ये ए बी कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन थीटा माइनस कोस टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन टू थीटा, तो ये साइन टू थीटा और टू थीटा का टू और आ जाएगा, माइनस आएगा, उस माइनस से ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यदि आप इसमें एक्स की जगह, सॉरी थीटा की जगह टू पाई बाई थ्री पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो आपके पास डी टू ए डिवाइड बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी माइनस साइन टू पाई बाई थ्री, और ये प्लस का टू साइन फोर पाई बाई थ्री, साइन टू पाई बाई थ्री की वैल्यू पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो पाई माइनस पाई बाई थ्री मतलब साइन पाई बाई थ्री, साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, तो ये माइनस का रूट थ्री बाई टू, और ये भी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, पाई प्लस पाई बाई थ्री, ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, ये भी आपके पास हो जाएगा माइनस रूट थ्री बाई टू, और ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो we can say that d2a by d theta square this is less than zero। यदि ये लेस देन जीरो है तो एरिया क्या होगा, मैक्सिमम, एरिया क्या होगा, मैक्सिमम। अब कितना होगा, ये हम थीटा की जगह टू पाई बाई थ्री पुट कर देंगे, कहा, यहाँ पे, दिस इज द एरिया। ठीक है, ये हमारे पास एरिया है, तो द एरिया विल बी, एरिया जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ए इक्वल्स टू ए इंटू बी साइन टू पाई बाई थ्री माइनस वन बाई टू साइन टू इंटू टू पाई बाई थ्री। टू पाई बाई थ्री पर हमें पता चला क्या, डी टू ए डिवाइड बाई डी थीटा स्क्वायर, दिस इज लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, तो जो एरिया होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। और एरिया कितना होगा उसके लिए हम थीटा की वैल्यू जो टू पाई बाई थ्री है वो इस एरिया में पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो आपके पास एरिया ए इक्वल्स टू ए बी, इसकी वैल्यू रूट थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू
ये कितना साइन 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3 को क्या लिखेंगे, पाई प्लस पाई बाई 3, मतलब माइनस का साइन पाई बाई 3। तो माइनस आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2 ये आपके पास आ जाएगी। और 4 यदि आप एलसीएम ले लेते हो तो एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, ए इक्वल्स टू ए बी। 4 यदि आपने एलसीएम लिया तो 2 √3 और प्लस का √3, मतलब एरिया ए इक्वल्स टू 3 √3 डिवाइड बाई 4 इंटू ए बी। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस ट्राइंगल का जो मैक्सिमम एरिया होगा वो क्या होगा, 3 √3 डिवाइड बाई 4 AB² दैट इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल वही प्रॉपर मेथड है, बस ये एक ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि आपको किसी भी पैरामेट्रिक फॉर्म में जो इलिप्स के कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जो इलिप्स के कोऑर्डिनेट है वो होते हैं क्या, ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा, ये हम एज्यूम किया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, ए टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस। एक टैंक जो है इसका बेस क्या है, रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगल जैसा बेस जो है, एंड रेक्टेंगुलर साइड, open at the top is to be constructed so that its depth is 2 मीटर। मतलब टाइप का आपके पास क्या है, एक टैंक है जिसकी डेप्थ मतलब गहराई जो है एच, ये आपको गिवन है कितनी, 2 मीटर, एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम आपको क्या गिवन है, 8 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम गिवन है। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट Rs 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड Rs 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिस्ट एक्सपेंसिव टैंक। इसकी कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो यदि हम बात करें, जो लेट लेंथ जो है वो अज्यूम कर लेता हूं मैं क्या, x, और ब्रेथ जो है ये अज्यूम कर लेता हूं मैं y। ठीक है, और हाइट h जो है वो हमें गिवन है कितनी, 2। तो सबसे पहले वॉल्यूम हम क्या जानते हैं, एल बी एच इक्वल्स टू कितना गिवन है, 8। एल बी एच मतलब एक्स वाई मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 8। 2 से डिवाइड कर दोगे तो एक्स वाई इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। फिर यदि हम बात करें आगे और क्या कह रहा है, देखो, इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, जो बेस है, बेस का जो कॉस्ट है पर स्क्वायर मीटर 70 रुपीज है, तो बेस का एरिया जो है वो क्या होगा, देखो, एल इंटू बी। एल आपके पास क्या है, एक्स, बी आपके पास क्या है, वाई। तो कॉस्ट ऑफ बेस ये कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स वाई मीटर स्क्वायर, इतनी तो पूरा उसका स्क्वायर मीटर है, और 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 70 रुपीज। तो एक्स वाई मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 70 XY रुपीज। ये आ जाएगा आपके पास 70 XY रुपीज। मतलब आप ये देखो कि टोटल एरिया कितना है, XY मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 70 रुपीज। तो XY मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, 70 XY रुपीज। और फिर आपसे क्या कह रहा है, फॉर द बेस एंड RS 45
पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड। जो साइड है उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 45 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो अब यदि हम बात करें एरिया ऑफ साइड की, यदि हम मैं एरिया ऑफ साइड की बात करता हूं सबसे पहले, से इस ये इधर जो दीवार है उसकी आप बात करो, तो इसमें ये तो क्या है, बी, और ये है एच। तो इसका एरिया उतना ही सेम इधर वाली दीवार का एरिया, तो ये बी एच इंटू बी एच, तो मतलब 2BH। इस वाली दीवार, सामने वाली दीवार की बात करें, यदि ये बी है तो ये कितना होगा, एल है लेंथ, और ये एच है तो इसका एरिया कितना, एल एच। सेम ये सामने एल एच, तो ये 2LH। ठीक है, ये हुआ। और एच आपको गिवन है कितना, 2, तो ये 2 तो 4, तो इसका एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 यदि कॉमन ले लेता हूं तो बी प्लस एल, और बी प्लस एल मतलब लेंथ तो है एक्स और विड्थ है वाई। ये आपके पास चारों दीवारों का एरिया आया। ठीक है, ये आपके पास चारों दीवारों का एरिया हुआ। तो कोस्ट ऑफ साइड, ये यदि हम बात करें, इतना मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया है, और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 45। तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 45 इंटू 4x+y, ये चारों दीवारों की कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट की यदि हम बात करें, टोटल कॉस्ट, इसको मैं C से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो C इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। टॉप तो है नहीं, विदाउट टॉप है, तो मतलब टॉप के तो हम कोई वो एरिया फाइंड ही नहीं करेंगे। टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, एक तो 70xy प्लस ये वाली, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 90 टू 180 x+y। फ्रॉम इक्वेशन 1 से यदि हम y इक्वल्स टू 4/x ये इसमें पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा आपके पास, c इक्वल्स टू 70x इंटू 4 डिवाइड बाई x प्लस 180 x प्लस 4 डिवाइड बाई x। ये आपके पास टोटल कॉस्ट, x से x कैंसिल, सो c विल बी 280 प्लस ये 180x प्लस 720 डिवाइड बाई x, ये आपके पास टोटल कॉस्ट हुई। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या, अब क्या सिचुएशन बन जाएगी, डी सी डिवाइड बाई डी एक्स की यदि हम बात करें, ये आपके पास आया क्या, 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये आपके पास आ जाएगा कितना, 180, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 720 कांस्टेंट बाहर, 1/x का डिफरेंशिएशन वी नो दैट -1/x², -1 डिवाइड बाई x²। तो dc डिवाइड बाई dx इक्वल्स टू 180 माइनस 720 डिवाइड बाई x², और इसको यदि हम बराबर 0 कर दें, ठीक है, तो यहां से यदि हम इसको सोल्व करें तो 180 से डिवाइड कर दो, देखो 180 से डिवाइड कराओगे तो यहाँ तो आ जाएगा 1, माइनस इसको डिवाइड कराओगे कितना, 4 डिवाइड बाई x² इक्वल्स टू 0। ठीक है, 180 से डिवाइड करा दिया, एलसीएम ले लोगे तो x² माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x² को भी उधर ट्रांसफर कर दिया, x² इक्वल्स टू 4, तो x विल बी प्लस माइनस 2। तो x क्या है, लेंथ। लेंथ वी नो दैट इट कैन नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकती,
तो x इक्वल्स टू ओनली +2, ठीक है। x की वैल्यू केवल +2 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/2, मतलब y भी आ जाएगा आपके पास कितना? 2। y की वैल्यू भी हमें क्या मिली? 2। तो y और x दोनों की वैल्यू हमें क्या मिली? 2 2। तब हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। तो पहले तो ये x और y की वैल्यू हमें मिली। हाँ, तो एक तो मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ चेक करने के लिए। a2c/dx² की यदि मैं बात करूं, ये 0, ये -720, और x की पावर -2 का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो -2/x³ ये आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, और x कितना है? 2, सो दिस विल बी ग्रेटर देन 0। यदि ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो जो टोटल कॉस्ट होगी वो कैसी होगी? वो मिनिमम होगी, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। मिनिमम होगी, या बोल दो लिस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। अब व्हाट इज द कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करनी थी, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है? ये है, या फिर ये? हमें y की वैल्यू की तो जरूरत ही नहीं है, हम टोटल कॉस्ट यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 2। तो x की जगह यदि 2 पुट कर दोगे, तो टोटल कॉस्ट बच्चों आपके पास क्या हो जाएगी? देखो, टोटल कॉस्ट 280 प्लस 180 मल्टीप्लाई 2 प्लस 720/2। तो ये कितना? 360। ये भी कितना? 360। 720 दोनों, 720 प्लस 280, 720 प्लस 280, तो फाइनली आपके पास आ जाएगा कितना? 1000। सो द टोटल कॉस्ट विल बी 1000 रुपीज। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट यदि हम बात करते क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? The sum of the perimeter of a circle and square is k। एक सर्कल और एक स्क्वायर के पेरीमीटर का सम जो है वो आपको गिवन है k। मतलब सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर वी नो दैट 2πr, ठीक है। और स्क्वायर का पेरीमीटर 4 × साइड, मतलब मैं लिख देता हूं 4x इक्वल्स टू, आपको गिवन है कितना? k। ये आपको गिवन, where k is some constant, prove that sum of their area is least when the side of square is double the radius of circle, ठीक है। हमसे ऐसे कह रहा है कि prove that the sum of their area is least, ठीक है। दोनों का कंबाइंड जो एरिया है या सम ऑफ एरिया है वो लिस्ट, मतलब मिनिमम होगा कब? जब साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड एक्स जो है वो डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब एक्स बराबर 2r हो, तब। तो इसको आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है कि x इक्वल्स टू 2r, पर जो कंबाइंड एरिया है या सम ऑफ एरिया है वो कैसा होगा? मिनिमम होगा। तो यदि हम बात करें बच्चों सबसे पहले एरिया की, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, ठीक है। और एरिया जो है कंबाइंड एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, दिस इज वी नो दैट πr², और एरिया ऑफ स्क्वायर दिस विल बी x², ठीक है। ये आपके पास कंबाइंड एरिया हुआ या सम ऑफ एरिया हुआ। तो अब हम यहां से r की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां से देखो, 2πr इक्वल्स टू k माइनस का 4x, तो r विल बी k - 4x डिवाइड बाई 2π,
ये r की वैल्यू हुई, क्योंकि एक वेरिएबल में लेकर आएंगे हम। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन है, इनमें आपको एक तो जो प्रूव करना होगा और उसके साथ साथ एक वैल्यू और देगा यदि इसमें दो वेरिएबल है तो। ठीक है, तो एक वेरिएबल में आप कन्वर्ट करो, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल वेरिएबल का डिफरेंशिएशन तो हमारे सिलेबस में नहीं। ठीक है, तो मतलब सिलेबस में तो हम सोल्व तो कर सकते हैं, बट वो डी टी डिवाइड बाई डी ए इस तरह की सिचुएशन आएगी, तो आप इसको एक वेरिएबल में जो है वो कन्वर्ट करें। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दूं, सो एरिया a इक्वल्स टू पाई a माइनस 4x डिवाइड बाई 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हुआ देखो। ठीक है, या और क्या लिख सकता हूं, एरिया a इक्वल्स टू पाई a माइनस 4x का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख देता हूं 4 पाई स्क्वायर, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। देखो एक पाई से तो एक पाई कैंसिल हो जाएगा। अब मैं x के रेस्पेक्ट में इसको क्या कर देता हूं, डिफ्रेंशिएट कर देता हूं। सो डी ए डिवाइड बाई डी एक्स की यदि मैं बात करता तो 1/4 पाई, ये तो कांस्टेंट बाहर आ गया। x का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, मतलब मल्टीप्लाई 2 इंटू के माइनस का 4x, के का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस 4x का माइनस का 4, ये आपके पास आया माइनस का 4, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा देखो, तो फाइनली डी ए डिवाइड बाई डी एक्स जो है वो आपके पास क्या बचा, ये माइनस भी है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो ये 2, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा ये तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस का k, और डिवाइड में पाई है, 4 तो कैंसिल हो गया था, तो डिवाइड बाई पाई प्लस का 2x, ये आपके पास हुआ देखो। और इसको यदि हम और सोल्व करें, यदि हम डी ए डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 0 यदि हम करें तो क्या आ जाएगा आपके पास देखो, 2 4x माइनस का k डिवाइड बाई पाई प्लस 2x बराबर 0, और एलसीएम ले लेता हूं मैं पाई, तो यहां में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x माइनस का 2k प्लस ये क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। इस पाई को उधर ट्रांसफर कर देंगे, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, और इस 2 के, या चलो इसको लिख देते हैं एक बार, 8x माइनस 2k प्लस 2 पाई x इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड करा देता हूं पूरी इक्वेशन को, तो 4x माइनस का k और प्लस का पाई x इक्वल्स टू 0, ये आपके पास हुआ देखो। इस k को मैं इधर ले आता हूं और इन दोनों में से x कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचा 4 प्लस पाई इक्वल्स टू k, ये हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी k डिवाइड बाई 4 प्लस का पाई, ये x की वैल्यू आ जाएगी। यदि हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते, डी टू ए डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर की यदि हम बात करें, तो 2 बाई पाई कांस्टेंट बाहर, 4x का डिफ्रेंशिएशन 4, ये कांस्टेंट 0, और ये प्लस का 2। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इट विल बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होगा तो एरिया कैसा होगा, मिनिमम होगा, लिस्ट होगा, वही आपको प्रूव करना था। एरिया जो होगा मिनिमम, और x की वैल्यू क्या आ रही है, k डिवाइड बाई 4 प्लस पाई, तो
यहां से आप के की वैल्यू जो है ये पुट कर दें हम किसमें, इक्वेशन 1 में, तो क्या आ जाएगा आपके पास, आर इक्वल्स टू, के की वैल्यू हमने पुट कर दी एक्स, 4 + पाई माइनस का 4x डिवाइड बाई 2 पाई, ये आपके पास हुआ। 4 + पाई, चलो, आर इक्वल्स टू 4x + पाई x माइनस का 4x डिवाइड बाई 2 पाई, 4x से 4x कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, सो आर इक्वल्स टू x/2, 2 को उधर ट्रांसफर करा देंगे तो x इक्वल्स टू 2r, हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था, दैट इज योर करेक्ट आंसर, हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। सिंपल जो हमें गिवन था वहां से r कैलकुलेट कर लिया, एरिया को हमने डबल डेरिवेटिव करके बराबर 0 किया, जहां से हमारे पास k की वैल्यू हमें मिल गई, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो x इसमें बचा नहीं, तो हमें x की वैल्यू रखनी ही नहीं पड़ी, और इसको देखा तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। किस पर मिनिमम होगा, k इक्वल्स टू एक्स ब्रैकेट 4 + x, वो उसमें पुट कर दिया, x और r के बीच में रिलेशन क्या आ गया, x इक्वल्स टू 2r, हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। और नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्या कह रहा है देखो, ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। एक विंडो जो है वो कुछ इस टाइप की है कि रेक्टेंगल जैसी, और इसके ऊपर जो है सेमी सर्कल है, इस टाइप का सर्कल जो है, आधा सर्कल इस पर बना हुआ है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। इस विंडो का टोटल जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री, दिस इज इक्वल्स टू 10 मीटर। पेरीमीटर जो है वो आपको क्या गिवन है, 10 मीटर। तो अब यदि हम पेरीमीटर की बात करें, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल आर, ये आर तो ये भी आर, ठीक है, और ये क्या है, रेक्टेंगल, तो इसकी लेंथ ये कितनी है, 2r, तो ये भी आपके पास कितनी हुई, 2r, ठीक है, और इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं क्या, x, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, x, ठीक है, ये 2r, ये 2r, तो जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर आपके पास क्या होगा देखो, ये 2r + x + x, 2x प्लस ये वाली लेंथ कितनी होगी, हाफ सरकमफेरेंस, ठीक है, हाफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस वी नो दैट 2 पाई r, तो हाफ कितनी हो जाएगी, पाई r, तो ये लेंथ आपके पास है पाई r, इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 10, ठीक है, पूरी, नहीं ये 2 से डिवाइड ये नहीं हो रहा, ठीक है, चलो इतना ही छोड़ो। और अब आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द वॉल ओपनिंग। जब हम इसको ओपन करें तो मैक्सिमम लाइट आए, ठीक है, तो मैक्सिमम लाइट के लिए मतलब जितना उसका एरिया होगा, ठीक है, उतना इतनी लाइट पास हो जाएगी, तो इसका हमें एरिया जो है वो मैक्सिमम फाइंड करना है या मैक्सिमम प्रूव करना, ठीक है, तो एरिया जो होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस हाफ एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी नो दैट L इंटू बी, तो मतलब ये 2r × x, तो एरिया क्या आ जाएगा, 2rx प्लस जो
सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो आधे सर्कल का एरिया आधा पाई आर स्क्वायर, मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये हुआ देखो आपके पास। तो यहां से हम 2x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, r के टर्म में ले आते हैं, क्योंकि r की वैल्यू पता करेंगे तो हमें दो जगह पुट करना पड़ेगा, स्क्वायर होगा। यहाँ पे 2x है तो यहां से देखो 2x इक्वल्स टू क्या हुआ, 10 माइनस 2r माइनस पाई आर। ये आप इसमें 2x की जगह पुट कर दो ताकि एक वेरिएबल में हो जाए हमारे पास। सो द एरिया ए विल बी, ये r और 2x की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस 2r माइनस पाई आर और प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास हुआ। अब इसको मैं r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, उससे पहले मैं r को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। a इक्वल्स टू 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये माइनस का पाई आर स्क्वायर और ये प्लस का हाफ पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली क्या बच जाएगा आपके पास, 10r माइनस 2r स्क्वायर और ये बच जाएगा माइनस का 1/2 पाई आर स्क्वायर। -1 प्लस हाफ कितना बच जाएगा, माइनस का हाफ। अब इसको r के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, मतलब डी ए डिवाइड बाई डी आर यदि हम पता करें तो 10r कितना हो जाएगा, 10, और ये कितना हो जाएगा 4r, और ये 1 माइनस का 1/2 पाई आर स्क्वायर का मतलब 2r, तो उससे 2 कैंसिल हो जाएगा। सो दैट डी ए डिवाइड बाई डी आर विल बी 10 माइनस का 4r माइनस पाई आर। ये आपके पास क्या हुआ, डी ए डिवाइड बाई डी आर। और इसको यदि मैं बराबर 0 कर देता हूं, डी ए डिवाइड बाई डी आर बराबर 0, तो 10 माइनस का 4r माइनस पाई आर इक्वल्स टू 0। ये हुआ। इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर देता हूं तो 10 इक्वल्स टू 4r प्लस पाई आर, या फिर 10 इक्वल्स टू r कॉमन ले लेता हूं तो 4 प्लस पाई, तो r इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 4 प्लस का पाई। ये r की वैल्यू आई। और इसको मैं फिर से यदि डिफ्रेंशिएट कर दूं, डी टू ए डिवाइड बाई डी आर स्क्वायर यदि हम बात करें, ये आपके पास 0 माइनस 4r मतलब माइनस का 4, और ये माइनस पाई आर मतलब माइनस का पाई। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 4 प्लस पाई, दिस इज लेस देन 0। ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। डबल डेरिवेटिव यदि नेगेटिव हो तो जो एरिया है वो कैसा होगा, मैक्सिमम। उस विंडो का जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा, एरिया मैक्सिमम। ठीक है, और मैक्सिमम किस पर, r इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 4 प्लस पाई। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड डायमेंशन। तो ये इसमें पुट कर दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पुट इन इक्वेशन 1, r की वैल्यू यदि मैं यहां पुट करता हूं तो 2x इक्वल्स टू 10 माइनस, सिंपल नहीं हो रहा है क्या, r कॉमन ले लेता हूं तो 2 प्लस पाई, इन दोनों में से r कॉमन ले लेता हूं, माइनस यहां कॉमन है 2 प्लस पाई, और r की वैल्यू पुट कर देता हूं क्या, मल्टीप्लाई 10 4 प्लस पाई, और इसमें ये 2x इक्वल्स टू, मैं एलसीएम ले लेता हूं, 4 प्लस पाई 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 40 प्लस 10 पाई, 10 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 20, और ये माइनस का 10 पाई।
माइनस का 10 पाई प्लस का 10 पाई कैंसिल, 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा 20, x इक्वल्स टू, और इस 2 से भी डिवाइड कर दूंगा तो 10 डिवाइड बाई 4 प्लस का पाई, यही आपके पास x आ रहा है, यही आपके पास r है 10 डिवाइड बाई 4 प्लस का पाई, दैट इज योर आंसर। ये आपके पास जो है वो डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 तक के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको समझ में आया। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।